है। उस दिन तो फिर वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं होगा ना, वो क्रैश ही हो गया। नहीं नहीं, वो रिकॉर्ड हुआ था पर वो वही 5-10 मिनट का ही था तो। हाँ ठीक है, अपन आज वहीं से स्टार्ट कर देंगे, कोई बात नहीं। ताकि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट का, मैं तो 5-5 मिनट की वीडियो करता हूँ ना। वो भगवत गीता वाले ऐसे ही, भगवत गीता वाले वो इसीलिए स्टार्ट कर दिए थे। तो प्रभु स्टार्ट करें फिर विदाउट हाँ वेस्ट। हाँ आपको विश यू वेरी हैप्पी नरसिम्हा चतुर्दशी। आपको ही तो हैप्पी नरसिम्हा चतुर्दशी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य ज्ञानञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखावितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। सो यू share your screen, Prabhu. You continue from that day only, so that that recording can be continued. हाँ तो यहाँ तक हमने किया था ना तो कि वो जो लाइफ हाँ। है वो मतलब कैसे जो प्लानिटरी वो सिस्टम्स हैं उनमें जो प्लैनेट्स हैं तो वो एक्चुअल हम्म। सैटेलाइट्स हैं। और जो सेन जिसमें भी थोड़ा सा मतलब दिमाग हुआ तो वो इन पे क्वेश्चन वो पूछता है कि कैसे ये चीज़ें जो हैं इनका क्रिएटर कौन है, इन सैटेलाइट्स का, इन बड़ी बड़ी प्लैनेट्स का। तो हम्म। जब भी हम इसमें इसमें फिर हम आगे जाते हैं कि कैसे जो 14 डिविजन्स हैं प्लानिटरी जो इसके जो हमारा जो ये जो यूनिवर्स है उसके अंदर। और ये जो प्रिंसिपल है मटेरियल वर्ल्ड का जहाँ पे ये जो छह चीज़ें जो हमने देखी कि बर्थ होना, फिर उसके बाद ग्रो होना, फिर कुछ बाय प्रोडक्ट्स पैदा करना, फिर म- फिर मतलब अपने उसमें जो कि और ग्रो होना, फिर ड्विंडल होना, फिर डेथ हो जाना। जो ये हमने जो चीज़ देखी थी तो ये हर प्लेनेट पे ये इसी तरीके से होता है। अभी जैसे आजकल जो साइंटिस्ट हैं वो क्लेम करते हैं कि सब कुछ एक
बड़े मतलब बिग बैंग से हुआ, कि सब कुछ जो है सारे एलिमेंट्स पहले एक बहुत ही छोटी सी जगह में थे, बहुत ही छोटे मास में कंबाइंड थे, तो उस बहुत ही छोटी चीज़ का मास बहुत बहुत ज़्यादा होता गया और फिर वो फट गया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सब अपने आप बनता गया। तो ये जो इसके लिए प्रभुपाद जी बहुत ही यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि मटेरियल इंटरेक्शन इज सेट इन मोशन बाय अ सुपीरियर बीइंग हु क्रिएट्स अ फेवरेबल सर्कमस्टेंस टू अकोमोडेट द स्पिरिचुअल लिविंग फोर्स। तो कुछ भी जो भी ये जो मटेरियल जो भी है, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी भौतिक जो भी चीज़ें हैं, तो ये तब तक मतलब कोई शेप या जैसे कोई फॉर्म में नहीं आती जब तक कोई बड़ा क्रिएटर या उन उस क्रिएटर ने किसी और को पावर दी हो। जैसे जो इस यूनिवर्स को वो बनाने के लिए वो ब्रह्मा के पास ये पावर है, तो जब तक वो इस लिविंग फोर्स इस चीज को क्रिएट नहीं करती ना, तब तक ये मटेरियल जो भी चीजें हैं, जो भी ये भौतिक जगत में जो भी हम देख रहे हैं, वो सब अपना शेप नहीं लेंगी। तो ये जो थ्योरी है कि सब कुछ एक उसमें मास में बंद था, फिर वो अपने आप ही बढ़ता गया और फिर अपने आप फूट गया और सब कुछ अपने आप बाय चांस सब कुछ हुआ, तो ये चीज थोड़ी मतलब है ना, ये एक किसी भी लॉजिकली भी आप देखोगे तो ये चीज मतलब समझ में भी नहीं आती। और ये एक ऐसी है कि ये कैसे पॉसिबल है। अभी मान लीजिए कहीं पे लकड़ियां कोई काट के कोई रखी हुई है, तो वो अपने आप तो ऐसा नहीं होगा कि भाई 4 साल बाद 5 साल बाद या 1000 साल बाद वो अपने आप वो लकड़ी खत्म होके और एक एक टेबल बन जाए। ऐसा हाँ पॉसिबल नहीं है। जब तक कोई कारपेंटर या जो भी उस पर काम करने वाला है, वो उसको काट के उसको शेप करके उसको चिजल विजल जो भी करके जो भी करके जब तक उसको टेबल या कुर्सी का शेप नहीं देगा, तब तक वो उसी शेप में रहे वो। क्योंकि मटेरियल ये जो भी भौतिक चीजें हैं, ये सब जड़ हैं, इन सब में मतलब इन सबको चलाने के लिए एक चेतन व्यक्ति की वो जरूरत है, या चेतना जिसमें हो उस सोल की जरूरत है, मतलब जो सोल है उसकी जरूरत है। तो जैसे वो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये एनालॉजी ये यूज करते हैं कि जो बिल्डिंग मटेरियल्स है डू नॉट ऑटोमेटिकली रिएक्ट एंड सडनली अज्यूम द शेप ऑफ अ हाउस। तो अभी ये मान लो हम यहाँ पे ईंट पत्थर ये जो भी रेत वेत ले आए और यूं बोलें कि अब तो ये समय के साथ अपने आप घर बन जाएगा, बस यहाँ पे ये रखे रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब घर बनाने के लिए आपको किसी का दिमाग चाहिए होगा, किसी का हाथ पाँव, मतलब सब कुछ आपको लगेगा कि लोगों का पूरा मतलब उसमें एक लिविंग फोर्स का पूरा पूरा एंगेजमेंट चाहिए, तब जाके वो घर बनेगा। तो ओनली तो वही वो जो प्रभुपाद जी हैं यहाँ पे यूँ बोलते हैं कि ओनली अ मैन विद अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज अवॉइड्स दिस कंक्लूजन, कि ये जो है जो स्पिरिचुअल लिविंग फोर्स का जो क्रिएटर का जो कंक्लूजन है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये इस शेप में या इस फॉर्म में जब तब तक नहीं आ सकता जब तक कोई क्रिएटर का इसमें हाथ ना रहा हो, या उसका कॉल मतलब उसकी विल ना रही हो, और कोई फूलिश ही हो रहेगा जो इस कंक्लूजन को न न माने। द क्रिएटर may remain unseen in the background but that does not mean that there is no creator। ये यही वाली चीज है जो कि आजकल के सारे साइंटिस्ट जो हैं वो इसके पीछे ही मैड है कि हम देख ही नहीं सकते तो है ही नहीं मतलब। और हम उनकी उनकी बनाई हुई हर एक चीज को देख सकते हैं, उनकी बनाई हुई हर एक फिजिक्स को हम एक्सपीरियंस को कर सकते हैं, मैथ्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कितना पैटर्न हमें दिखता है, ये सब डेटा सब कुछ हम ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो नहीं दिख रहा तो वो नकार देते हैं उसको कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से, और अपनी ही एक थ्योरी बना के कि टाइम में पीछे ऐसा हुआ होगा, बल्कि वो खुद कभी प्रेजेंट थे नहीं उस टाइम में। तो ये वो वाली और हाँ हाँ एक्चुअली ये उसी तरीके से जैसे एक छोटा बच्चा होता है, हाँ उसको अगर उसको ड्रोन दिखाया जाए, अगर ड्रोन उड़ रहा है तो वो उस ड्रोन को देख के बोलेगा कि ये तो अपने आप हो रहा है। हाँ तो यस फिर उसको उनके फादर जब कोई बताएंगे समझदार आदमी कि नहीं, ये तुम्हें दिखने में अपने आप लग रहा है, बट कोई क्रिएटर है, कोई इसको कंट्रोल कर रहा है बैकग्राउंड से। यस यस बट वो बच्चा जो है वो नहीं मानेगा, जो उद्दंड बच्चा है ना एकदम, वो बिल्कुल नहीं मानेगा। वो बोलेगा नहीं है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। यस तो जो भी मतलब ये चीज बोलते हैं कि कोई क्रिएटर नहीं है, सब बाई चांस है, वो एकदम प्रभुपाद जैसे ये भी एग्जांपल देते हैं कि चाइल्डिश है, वो फुलिश है एकदम। उनका जो यस आर्ग्यूमेंट है एकदम फुलिश है, बच्चे की तरह। भाई देख सकता है हर पर्सन आपका, अपने बॉडी का जो फंक्शन है वो देखो आप, इतना परफेक्टली एकदम हर चीज एक्ट कर रही है।
Yes, ऐसी चीज बाई चांस कैसे आ सकती है? अपन खाना खा रहे हैं, उस खाने के अंदर से जो विटामिन, जो इंपॉर्टेंट चीजें, वो एब्जॉर्ब हो जा रही है। एब्जॉर्ब bro. होने के बाद में वो मतलब ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट जो है सेल में जा रहा है। सेल की जो है मतलब इतना सोफिस्टिकेटेड अपनी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, हाँ bro. हर चीज इतना परफेक्टली एक्ट कर रहा है। मतलब बायोलॉजी जो पढ़ते हैं वो इंटेलिजेंटली उसको देखते हैं तो एकदम साफ साफ समझ में आता है कि भाई कुछ इंटेलिजेंस है जिसने इसको डिजाइन किया है। भले ही, है ना, उनको भगवान के बारे में नहीं पता हो भले ही, बट हर एक रैशनल पर्सन इतना मानेगा कि देर इज सम इंटेलिजेंस बिहाइंड दिस क्रिएशन, है ना। इवन क्रिएशन का मतलब अपनी बॉडी को ही ले लो भले ही आप, हाँ bro. कोई ये बोलेगा कि भाई नहीं ये तो बॉडी ऑटोमेटिक आ गई। ये उसी तरीके से है जैसा आपने ऑलरेडी बताया कि हाँ. ईंट पत्थर बोले कि भाई मेरा घर बना है, ये कैसे बना है? कि मैंने ईंट रखा, पत्थर रखा, सब रखा, और उसके अंदर डायनामाइट रख के धमाका कर दिया, और Yes, तुरंत जो है वो उससे घर आ गया correct. हमारा, है ना। ये उतना फुलिश आर्ग्यूमेंट है जब कोई बोलता है कि कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है इसके बिहाइंड, जबकि साफ देख सकते हो इतना परफेक्टली एक्ट कर रही है हर चीजें। बिना इंटेलिजेंस के नहीं हो सकती ये सब चीजें, कोई इंटेलिजेंस तो है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर इंटेलिजेंस है तो इसका मतलब कोई इंटेलिजेंट भी है। इंटेलिजेंस जो है वो हवा में नहीं तैर सकती है। Yes, bro. यस प्रभु, प्लीज कंटिन्यू। और तो फिर अब हम शास्त्र शास्त्र जो बताते हैं कि कौन है वो क्रिएटर, कौन जो कि अल्टीमेट वो क्रिएटर है, तो उनके बारे में शास्त्रों में ये कहा गया है, द सुप्रीम बीइंग हु इज द सुप्रीम इंटेलिजेंस, ही इज द अल्टीमेट क्रिएटर, द ऑल अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा. Although one may not be aware of this, there is definite information of the creator given in Vedic these literatures such as Bhagavad Gita and especially in the Bhagavatam. तो अभी प्रभुपाद जी, अब हम डायरेक्ट अगर हम स्क्रिप्चर से आए, अब नाउ दिस इज डायरेक्ट नॉलेज. अभी इस नॉलेज तक, अभी ये नॉलेज अगर हम जाकर किसी साइंटिस्ट को या उनको बताएं कि ऐसे हमारे पास डायरेक्ट नॉलेज है तो आप इसको मान लो, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये हम नहीं मान सकते. क्यों? क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, या ये जैसे अभी जो हमारा जो साइंटिफिक वो प्रोसेस है कि पहले धीरे धीरे चीज़ों को देखो, फिर पैटर्न फाइंड करो, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करो, फिर ऑब्जर्व, उसके बाद हम पहुंचेंगे. तो इस कंक्लूजन पे सीधे केवल दिस इज व्हाई वी रिक्वायर अ गुरु, क्योंकि वो सीधे जो वैदिक कंक्लूजन्स हैं, जो कि एक्चुअल ट्रूथ है, जो कि ह्यूमन काइंड को कई कई लाखों जन्मों के बाद का जो लाखों जन्मों के जो रियलाइजेशन है, वो एक साथ में आपको लाखों जन्म मनुष्य जन्म लेने के बाद ये समझ में आएगा कि जो कि एब्सोल्यूट ट्रूथ है, अल्टीमेट क्रिएटर है, वो श्री कृष्ण है. पर क्योंकि हमारे बीच में प्रभुपाद जी आए और उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया है, ये मर्सी का जो गिफ्ट है, कि उन्होंने सीधे ही ये कंक्लूजन वो दे दिया कि he is the ultimate creator, the all attractive personality of Godhead. Who is he? श्री कृष्ण. तो ये है. अभी प्रभु आप आगे मतलब कंटिन्यू. हाँ प्रभु, जस्ट एक सेकंड, ये मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया है। अच्छा. मैं एक सेकंड इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। यस प्रभु। सो अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं स्टॉप. नहीं नहीं, आप अपना कोई दिक्कत नहीं है, वो इसमें फंक्शन वो हो रखा है। तो जैसे आपने भी बताया था, हो गई ना, हुई नहीं है? नहीं, मैं स्टॉप कर ले रहा हूँ. नहीं नहीं, आप एक बार रुको, एक बार रुको, स्टार्ट शेयर। हाँ, आप मत करो स्क्रीन, भले ही स्टॉप आ गया ना मेरा अपने आप ही। हाँ. वो मैंने किया नहीं था, ठीक है। तो जैसा आपने बोला कि भाई किसी ने सेट इन मोशन किया है, तो इवन साइंटिस्ट जो आज के साइंटिस्ट हैं, स्टीफन हॉकिंग की जैसे बुक है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। सो मतलब साइंटिस्ट आर्टिफिशियली इस चीज को ट्राई कर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग लिखता है उसके अंदर, उस बुक का स्टेटमेंट है ना। अभी मेरे पास वो है नहीं, वो क्या मैं घर पे आ गया दिल्ली में, अदरवाइज मैं उसको दिखाता भी, है ना। उसमें एक डेलिब्रेट स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि अगर हम यूनिवर्स का ऐसा कोई मॉडल डिजाइन कर लें जो कि अपने आप ही मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो अपने अंदर,
ठीक है, कि किसी ने क्रिएट नहीं किया, साइकिलिकली क्या हो रहा है, वो बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, एनिहिलेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, एनिहिलेट हो रहा है, लाइक साइन वेव। अगर हम ऐसा मॉडल डिजाइन कर लें जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, तो हमें भगवान की कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ही राइट्स इन इंग्लिश दैट दिस इज स्टेटमेंट, जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं, मेरे को आप प्लीज याद दिलाना, मैं दोबारा दिखाऊंगा, और मैंने वहां पे लिख रखा है, मैंने नोट करके, कि इसका मतलब है कि साइंटिस्ट जो है वो जानबूझ के भगवान को मारना चाहते हैं, मतलब वो रैशनली एनालाइज भी नहीं करना चाहते हैं। उनका इंटेंशन ये है कि अगर हम कोई ऐसा मॉडल ढूंढ लें जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो, तो हमें भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो भगवान से पीछा छुड़ाना जो है, वो उनकी मूलभूत डिजायर है। और फिर वो आर्टिफिशियली उस पर थ्योरीज और मॉडल्स बना रहे हैं बिना मतलब के, जिसमें कि वो प्रूव कर सकें कि भगवान नहीं है। और इनफैक्ट भगवान भी बहुत इंटेलिजेंट है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपंदन्ते नराधमा, जो चाहता है कि मैं नहीं मानूं भगवान, उसको वो देते भी हैं, इंटेलिजेंस भी देते हैं, क्योंकि कृष्णा किसी की फ्री विल के साथ वो भी नहीं करते हैं, खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो इनफैक्ट उनको हो सकता है बाद में कोई ऐसी थ्योरी भी मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि इसका हिंट अपने को ईशोपनिषद में मिलता है। ईशोपनिषद में आता है ना कि ओम पूर्णमिदम पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णम उदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा विशिष्यते। इनफैक्ट भगवान ने जो नेचर बनाई है वो है भी परफेक्ट। वो जो चीज ढूंढ रहे हैं ना, भगवान ने एग्जैक्टली वही बनाया है। मतलब भगवान ने इस नेचर को अपने आप में ही परफेक्ट बनाया है। उनको शायद 50 साल बाद ये थ्योरी मिल भी जाएगी, जिसके अंदर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन दे देंगे, जिससे वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है ना, और वो एनिहिलेट हो जाता है। जैसे वो दोबारा महाविष्णु के अंदर चला जाता है, फिर दोबारा से क्रिएशन आ जाती है। मे भी कुछ मैथमेटिकली कुछ इक्वेशन मिल जाएगी 50-100 साल जो है माथापच्ची करने के बाद में। तो भगवान ने भी वो लूप होल रख रखा है कि जो एथिस्ट है ना, उसको वो जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ एक बहाना जरूर मिलेगा जिससे बोल सके कि भाई मेरा एथिस्ट होने का ये बहाना है। वो भगवान वो भी दे के रखे हैं सबको। तो मैं जस्ट ये एक पॉइंट ऐड करना चाहता था मेरे को याद आया। तो आगे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हाँ, ये अडल्ट वाला प्रभुपाद ने बता भी दिया कि सैटेलाइट जो है वो आउटर स्पेस में जाता है, तो चाइल्ड में नॉट अंडरस्टैंड दैट देयर आर साइंटिफिक ब्रेन्स बिहाइंड इट। अपने ड्रोन का एग्जाम्पल है, बट एन इंटेलिजेंट अडल्ट रियलाइजेस। तो ये उसी तरीके से है, जो भगवान को डिस्कार्ड करता है, तो वो एथिस्ट जो, मतलब एथिज्म का जो बात करता है, एक्चुअली वो नॉनसेंसिकल है, चाइल्डिश है। And Srila Prabhupada says that from the Bhagavad Gita we receive information that the material universe constitutes only a fraction of the creation. ये कुछ है भी नहीं, मतलब जिस चीज में उलझे हुए हैं सब लोग, एक्चुअली वो कुछ है ही नहीं, है ना। वो एक बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज है, इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन है, जेल की तरह। जैसे जेल होता है वो पूरे पूरा का पूरा अपना जो मतलब कोई भी कंट्री होता है उसमें जेल कितना पॉपुलेशन परसेंटेज होता है, उसी तरीके से है ये। बट उसके अंदर भी, उस जेल के अंदर खोजने के अंदर ही जो है इतना इंडल्ज हो गए हैं कि रियल जो वर्ल्ड है उसके बारे में कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। दे शुड नॉट डेफिनेटली दैट स्पिरिचुअल फोर्स इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मैटर एंड दैट सच एनर्जी इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस बाय एनी अमाउंट ऑफ मटेरियल एडजस्टमेंट। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, है ना। श्रीला प्रभुपाद की बुक भी है कि कितना भी जो लाइफ है, जो एनर्जी जो है, जो स्पिरिचुअल फोर्स जो है, वो कभी भी मैटर से आ ही नहीं सकती। कितना भी आप बिग बैंग कर लो, कुछ भी कर लो, मैथमेटिकल इक्वेशन। एक फेमस स्टेटमेंट भी है ना, कि ठीक है आप ये बोल रहे हो कि भाई ये इक्वेशन है, शायद ये रामानुजम श्रीनिवास रामानुजन का तो नहीं है, क्योंकि रामानुजन तो ऑलरेडी ही थीस्ट थे, उनको तो कोई डाउट था ही नहीं। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा, Yes, है yes, ना। अब ही वॉज नरसिम्हा एंड नामागिरी, वो yes, एक yes. मूवी भी आई थी ना, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। सो एक किसी फेमस साइंटिस्ट है, उन्हीं का ये स्टेटमेंट है कि सबसे जो एस्टोनिशिंग बात है वो ये है कि आपने मैथमेटिकल इक्वेशन तो दे दी, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर दे दी, जो भी दे दिया आपने, है ना। एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशन की दे दी, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बट उस इक्वेशन में फायर कौन कर रहा है उस इक्वेशन को? ठीक है भाई, आपको तो पता है ना, आपको तो पता है ना कि जी इज इक्वल टू M1 M2 आर स्क्वायर होता है। तो फिर उड़ा दो ना हवा में, इसको ले लो, ये मोबाइल ले लो आप, और इस मोबाइल को है जो वो कर दो, चक्कर करवा दो, है ना। दूसरी बात है कि भाई आपको पता ही है, अब जैसे ये प्लास्टिक की चेयर है, आप, मैं बोलूं मेरे को इस चेयर के बारे में सब कुछ पता है, तो ठीक है, आप बोलोगे कि ठीक है आपको सब कुछ पता है तो इस चेयर को बना के दे दो आप। तो मैं कहूंगा ठीक है बिल्कुल बना दूंगा, आप मेरे को इतना प्लास्टिक दो, और मेरे पास फैक्ट्री है तो मैं उसमें बना दूंगा उसको, क्योंकि मेरे को वास्तव में पता है इसके बारे में।
उसी तरीके से अगर इन लोगों को वास्तव में पता है कि पूरी ये साइंस क्या है, पूरा बायोलॉजी क्या है, ये बोलते हैं ना कि भाई हम इंसान के शरीर के बारे में तो सब कुछ जान गए हम, है ना, हम तो सब कुछ खोज ही लिया है, तो फिर ठीक है ना, आपने सब कुछ जान लिया तो आप बताओ आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, है ना। प्रभुपाद ने भी यही वो दिया था, आर्ग्यूमेंट दिया था एमआईटी के अंदर। तो आप मटेरियल बताओ, फिर आपको सब कुछ पता है तो कितना कार्बन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, सब कुछ बताओ, हम आपको सारा मटेरियल आके देंगे, जितना किलो चाहिए बताओ आप। तो फिर आप एक इंसान को तैयार करके दिखाओ उस मटेरियल से। फालतू की बातें मत करो बिना मतलब की कि जिस आदमी को पता होता है वो क्रिएट कर सकता है, सिंपल सी बात यस यस है ना। प्रभुपाद बोलते हैं वी डू नॉट एक्सेप्ट पोस्ट डेटेड चेक। फालतू का चेक नहीं, बात करके भाई मुझे पता है, आपको पता है तो आप बना के दिखाओ, सीधी सी बात है। यस अगर आप इतना क्रेडिट लेते हो एक छोटा सा जो है सैटेलाइट, तो इस सैटेलाइट को चारों तरफ चक्कर कटाने के लिए, तो फिर जिसने इस पृथ्वी को मतलब ये सब चीजें जो इतना परफेक्टली जो इक्वेशन आप बता रहे हो, भाई इस इक्वेशन में किसी ने फायर भी तो डाला है, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों ओर ये सब चीजें घूम रही है, सूरज के चारों तरफ। यस अगर आप बोल रहे हो कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से घूम रहा है पृथ्वी, सन के चारों ओर जो है सर्कल कर रहा है, so then why don't you give credit to the person who fired, you know, who gave fire to these equations? You are giving simply equation and you are taking credit. यस कितना मतलब ये एक थीफ वाली मेंटेलिटी है कि मैं बोल दूं हर्ष प्रभु के घर में ये चीजें हैं, वो चीजें, वो सारा मैं बाहर से एक्सप्लेन कर दूं, आपका आपका रूम पीछे ये ट्रॉफी यहाँ पे पड़ा है, वो पड़ा है, और फिर मैं पूरा क्रेडिट ले लूं कि मैंने जो है हर्ष प्रभु का पूरा घर बना दिया, सब कुछ जान गया। अरे भाई जिसने बनाया है हर्ष प्रभु ने, उसको भी तो थोड़ा क्रेडिट होना चाहिए ना, उनके फादर को भी तो। ये इसी तरीके से बात कर रहे हैं। They will have to learn from superior intelligence in order to make a perfect and progressive human society. ये जो मेंटल प्लेटफॉर्म है जिस पे अपन स्पेकुलेशन कर रहे हैं अपने ही मेंटल प्लेटफॉर्म से, इस प्लेटफॉर्म से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। एंड देन प्रभुपाद फर्दर बताते हैं कि इन रिप्लाई वी आर ग्लैड टू अनाउंस टू द लवर्स ऑफ ट्रूथ दैट भक्ति योगा इज द इटर्नल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। वो एक्चुअली ये बहुत ऊपर चले गए आप। अच्छा, मैंने स्किप कर दिया क्या? नहीं नहीं, आप पीछे आ गए। हाँ अभी सही, अभी सही है प्रभु। वो आप हाँ शायद पहले ऊपर वाले पेजेस पे। हाँ हाँ, मैं वो नीचे चला गया था ज्यादा। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, प्रभुपाद बोलते हैं सोशलिस्ट फिलोसॉफी जो है वो श्रीमद् भागवतम में ऑलरेडी परफेक्टली डिस्क्राइब्ड है कि भाई सोशलिज्म का मतलब है किसी ना किसी को तो फिलोसॉफी को आप फॉलो करोगे, आप या तो लेनिन को करोगे, मार्क्स को करोगे, तो बढ़िया, फिर कृष्णा को ही कर लो, है ना, परफेक्टली कि भाई ठीक है बाकी सब सेम है और एक लीडर है, वही है सोशलिज्म। तो ठीक है, फिर कृष्णा लीडर है और बाकी सब सेम है, बाकी सब भाई की तरह रहो, तो ये परफेक्ट सोशलिज्म दी हुई है भागवतम के अंदर। और प्रभुपाद बताते हैं इट इज फर्दर सेड दैट ए मैन शुड ओनली पजेस एज मच एज वेल्थ इज सफिशिएंट। सोशलिस्ट जो है वो बहुत आर्टिफिशियली चीजों को कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी हो, बट वो तरीका नहीं जानते हैं बिल्कुल भी, तो वो आर्टिफिशियली क्या करें, जबरदस्ती कि भाई तुम कितना भी काम करो तुम्हें रेम्यूनरेशन एक जैसा मिलेगा। उसका रिजल्ट क्या निकला, फाइनली लोगों ने काम करना ही छोड़ दिया कि भाई काम क्यों करना है, सबको एक ही जैसा मिलेगा तो फिर सो ना आराम से। तो फिर बाद में इसीलिए फेल भी, कोलैप्स भी हो गया पूरा का पूरा, और अभी भी जो चाइना वगैरह में मॉडल है वो डिफरेंट है, वो वाला नहीं है। बट प्रभुपाद बता रहे हैं कि परफेक्ट सॉल्यूशन यही है क्लासलेस सोसाइटी का, कि जिसके पास जिसको जितनी जरूरत है सिर्फ वो उतना ले अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, और अगर वो उससे ज्यादा डिजायर करता है तो फिर वो पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए, तेन त्यक्तेन भुंजिता। भगवान ने जिसको जितना दिया, ईशावासम इदम सर्वम, परफेक्ट दिया है, और यही असली सोशलिज्म है कि जिसको जितना जरूरत है वो ले। एंड वी बिलीव दैट नो नेशन ऑन अर्थ कैन डिस्क्राइब सोशलिज्म एज वेल एज इन श्रीमद् भागवतम। ये परफेक्ट सोशलिज्म है जिसमें भगवान को सेंटर में रख के और बाकी सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो रशियन साइंटिस्ट ने, जैसे आपने बताया भी था कि डेथलेस होने का, कि भाई हम ऐसा करेंगे कि कभी डेथ आएगी नहीं, ये डिजायर है, इंट्रिंसिक डिजायर है, क्योंकि अपन हमेशा इसी तरीके से रहे हैं, सत्य चित और आनंद है सोल जो है, एंटी मटेरियल प्रभुपाद ने बोला था। बट ये जो डेथलेस होने की डिजायर जो है ये सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो सकती है, क्योंकि हम ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हम एक्चुअली डेथलेस तो होना चाहते हैं, बट जो हमें कपड़ा जो मिला हुआ है हम उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, शेल के साथ, और वो जो कपड़ा है उसका नेचर ही ऐसा है कि वो टाइम के साथ ड्विंडल हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि वो अमर होना चाहते हैं, बट
उनको ये नहीं पता कि ये जो मटेरियल है ये समय के साथ अपने आप ही टूटने वाली चीज है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो आपको अगर अमर होना है, हमेशा जीना है आपको, तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई आप ये हो नहीं, खराब होने वाली चीज नहीं हो, आप इसके अंदर की ऐसी चीज हो जो कभी खराब नहीं होती है। वही एकमात्र सॉल्यूशन है इसका। आर्टिफिशियली कितना भी ट्राई कर लो आप, वो मम्मी बना दो, वो बना दो, कुछ बना दो भले ही, है ना, आप जिंदा नहीं रख सकते जबरदस्ती, आप नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इवन आज नरसिम्हा चतुर्दशी भी है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। प्रभुपाद हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल दे रहे थे, है ना। थोड़ा सा अपन 5-2 मिनट में बोल जाता हूँ, फिर नरसिम्हा चतुर्दशी पे आप बोल जाना, है ना, इतना ही टाइम बचा है शायद इसमें, अपन इसको तो यही वो कर दें, क्योंकि इससे मेरे को एग्जैक्टली वो याद आ गया। हिरण्यकशिपु इतना ज्यादा दिमाग लगाता है, मैं यहाँ पे नहीं मरूं, मैं ऐसे नहीं मरूं, मैं वैसे नहीं मरूं, मैं ये नहीं करूं, मैं जल में नहीं मरूं, मैं पानी में नहीं, मैं हवा में नहीं मरूं, पृथ्वी पे नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, इतना दिमाग लगाता है वो, मेंटल स्पेकुलेशन करता है इतना ज्यादा। प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान सोचते हैं कि दिस रास्कल हैज कॉम्प्लिकेटेड द थिंग, सो लेट मी किल हिम नाउ, है ना। सो अपनी यही सिचुएशन है, इतना ज्यादा जो है मेंटल स्पेकुलेशन करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, जबकि सिंपल सी बात है कि इस मेंटल स्पेकुलेशन से किसी तरीके का कोई भी सही सॉल्यूशन नहीं निकलना है। तो आप भी प्रभु नरसिम्हा चतुर्दशी के बारे में कुछ बता सकते हो प्लीज, 2 मिनट, फिर शायद खत्म हो जाएगा अपने आप। हाँ ब्रो, मतलब वो वही जो हिरण्य वो कशिपु का था, तो मतलब भगवान ने उनका जो वो था कि कितना उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा सोचा था उसके बारे में कि भगवान को चीट कर ही लेंगे इस बार तो, कि मतलब डायरेक्टली अमर होने का उनसे मांग सकते नहीं है, तो इस तरीके से उनको पर जैसे वो भगवान भी कहते हैं वो भगवत गीता में कि इंटेलिजेंस और जो जो रिमेम्बरेंस है और जो फॉरगेटफुलनेस है वो दोनों ही मेरे से आता है। तो उन्होंने दिन मांगा, रात मांगा, पर सब कुछ मतलब जो जो पॉइंट्स वो छोड़ते गए उनको हम्म। भगवान ने मतलब वही उनके डेथ का वो बना वो कारण। और फिर उसके बाद भगवान ने चुना भी मतलब सब, उन्होंने पूरी चाहा कि पूरी दुनिया पे हर जगह पे सब वो हिरण्यकशिपु ने चाहा कि सब लोग मेरे को ही भगवान मान लें, सबको चेंज कर दिया। और भगवान ने अपना सबसे जो अनन्य भक्त है कहाँ भेजा, उनका बेटा बना के भेजा। और उसमें शायद आपको पता भी होगा कि किस तरीके से एक्चुअली में हिरण्यकशिपु जैसे जो जो राक्षस है उनका वो प्रहलाद महाराज जैसा बेटा उनके घर पे कैसे पैदा हुआ। तो इसके इसकी एक कहानी अगर टाइम हो तो हम मतलब वो कर सकते हैं अभी। हाँ, तो उस, आप क्विकली बताओ। हाँ तो उसमें क्या है ना, एक बार जो क्योंकि ये राक्षस है तो इस हमेशा मतलब ब्रह्मा से या शिव से कोई ना कोई वरदान की आशा में वो हमेशा ही उसमें तप में वो रहता था। तो क्या नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों गए, और जिस पेड़ के नीचे बैठ के ये हिरण्यकशिपु ये कर रहा था अपना तप, तो वहां पे जाके इन्होंने उनसे ना ऊपर जाके दोनों तोते बन के गए और तोते बनकर पेड़ पे बैठे और ऊपर जाकर ऐसे भगवान की जो लीलाएं हैं कि कृष्ण तो ऐसे हैं, अरे नहीं नहीं कृष्ण नहीं है ऐसे, मैं तुम्हें बताता हूँ राम भगवान कैसे हैं, राम भगवान ऐसे ऐसे, पर्वत मुनि और वो दोनों आपस में मतलब ऐसे लाइवली डिस्कशन जो होता है कि नहीं राम भगवान ने ये किया, कृष्ण ने किया, नहीं कृष्ण ने नहीं किया, ये राम भगवान ने किया, देखो राम भगवान कितने ये है। और ऐसे कृष्ण राम और उसका पूरा वो जो भी जिसमें ओम ब्रह्म जिनकी भी वो कर रहा था, वो शिव जी की ब्रह्मा जी की, वो सब भंग हो गया। वो ऊपर देख रहा है कि दोनों तोते, कोई राम और कृष्ण, राम कृष्ण, तो वो इसी मतलब पूरा उसके दिमाग में मतलब क्योंकि ये सब बहुत शांति की स्टेट में तब किया जाता है, तो जो भी आवाज पड़ी तो एकदम एकदम इम्प्रिंट हो गई पूरी अंदर की राम कृष्ण वो चल रहा है उसके, कृष्ण की ये करते हैं, कृष्ण वो करते हैं। फिर वो जब घर पे आया तो एक्चुअली में जब उसके क्या यही चला था, और गुस्से में जब उसने अपनी पत्नी के साथ कंसेप्शन जो हुआ है तो वो राम और कृष्ण की स्टेज में ही किया। और इसीलिए हम देखेंगे तो भगवान ने अपने अनन्य भक्त को, क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लेकर ही वो किया है, तो एक तरीके से वो वैदिक जो भगवत गीता में जो पढ़ते हैं कि जो वैदिक जो संगम होता है वो हुआ। तो इसलिए वहां पे फिर वो प्रहलाद महाराज पैदा हुए। और प्रहलाद महाराज फिर आए तो उस समय पे इन्होंने फिर भगवान ने इतना अच्छा वो उनके साथ वो किया है, पूरा प्लान किया कि शुरू में इसको इसकी संगति नहीं देंगे, तो कोक में ही वहां पे देवताओं को उनसे लड़ने के लिए भेज दिया
हिरण्यकशिपु से, ताकि उनकी पत्नी को नारद मुनि के साथ, मतलब वो ऋषियों के साथ वो रही हैं, और फिर वो सुनी, और गर्भ में ही उन्होंने सारा जो वैदिक ज्ञान था वो प्राप्त कर लिया। और उसके बाद फिर जो रिजल्ट आया, तो फिर वो आपको वो पता ही है कि कैसे उन्होंने पूरे विश्व में अपने छोटे बाल्य रूप से ही कितना बड़ा वो भगवान का प्रचार किया। और फाइनली उनको जो है हिरण्यकशिपु, मतलब एक में पास टाइम भी पढ़ रहा था, भागवत में आता है कि इवन नारद मुनि थे वो डर गए थे, हिरण्यकशिपु का खौफ इतना खतरनाक था। बट एक प्रहलाद जो थे वो मतलब इतने इनोसेंट थे कि इतने खतरनाक पिता के पास भी उनको बिल्कुल भी वो घबराए नहीं, मतलब डरे नहीं, है ना। भक्त जैसे बोलते हैं ना, अभयम, जैसे प्रभुपाद को अपन देखते हैं। हरे कृष्ण फूल। उसमें हम कितना डरते हैं, है ना, कितना घबरा जाते हैं, ये इस चीज को दिखाता है एकदम। मतलब ये भी एक बात है इसके अंदर कि भाई प्रहलाद महाराज से हम फियरलेसनेस भी सीख सकते हैं कि कोई भी सिचुएशन आए तो हम प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम नहीं हिले। और दूसरा एक क्वालिटी प्रभुपाद बोल देते हैं कि एक वैष्णव ऐसा होता है कि भले उनके फादर ने हमेशा उनका बुरा किया, मतलब मारने की तक की कोशिश की, बट जब हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं भगवान नरसिंह, तो प्रहलाद महाराज उनका भी भला ही सोचते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भाई ठीक है, मेरे फादर ने आपके खिलाफ इतना गलत काम किया, बट जब वो बोलते हैं कि आप कुछ वरदान मांगो नरसिम्हा देव, तो बोलते हैं कि और तो कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मेरा फादर था ये बहुत ही मतलब गलत आदमी था, राक्षस था, ये मुक्त हो जाए, इतना वो मतलब फिर भी उनका भला चाहते हैं। इसका मतलब है भक्त का वास्तव में कोई दुश्मन होता ही नहीं है ना। भक्त का अजात शत्रु है वो वास्तव में उसका कोई दूसरा आदमी भले ही उसको अपना एनिमी माने, बट भक्त कभी किसी को, डिवोटी होता है भगवान का, कभी एनिमी मानता ही नहीं है किसी को। वो हमेशा हर पर्सन का भला ही सोचता है, एकदम लास्ट तक भी हो जाता है। तो ये भी काफी इंस्पिरेशन, मतलब प्रहलाद महाराज का। और एक और भी मेरे को याद आ गया, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु भी जो थे, वो प्रहलाद जैसे गदाधर पंडित थे, वो शायद भागवतम की कथा सुनाते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो बोलते थे कि गदाधर पंडित थे कि कोई और थे, पंच तत्व में से ही एक थे, वो मतलब भागवतम की कथा करते, वो पूछते कि भाई किनका चरित्र सुनाए, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते प्रहलाद का चरित्र सुनाओ। मतलब प्रहलाद महाराज का जो कैरेक्टर है वो इतना ग्लोरियस है, उनकी क्वालिटी एकदम इतनी स्पॉटलेस है कि मतलब अगर उनमें से कुछ भी उनकी दया हो जाए, कुछ फ्रैक्शन आ जाए उनके डिवोशन का, तो मतलब जिंदगी जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। एक आइडियल डिवोटी के फॉर्म में भागवतम में मतलब उनका कैरेक्टर जो है ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज को प्रेजेंट किया हुआ है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड प्रभु? आपको कोई पास टाइम याद आ रहा है, कोई प्रभुपाद ने बताया हो हिरण्यकशिपु से रिलेटेड? हाँ, एक ये हिरण्यकशिपु से याद आया कि एक वैष्णव आचार्य थे, उनकी प्रेयर के अंदर है ये, मैं एग्जैक्टली वो तो भूल गया, बट मेरे को उसका वो याद है, जो मतलब समरी है वो याद है। समरी है कि वो ये प्रेयर करते हैं कि हे भगवान, आप तो हिरण्यकशिपु को मारने वाले हो, और मेरा जो हार्ट है उसमें भी छोटे छोटे हिरण्यकशिपु हैं, काम क्रोध लोभ, तो आप प्लीज उनको भी मार दो, उनको भी खत्म कर दो, है ना, उनका भी वध कर दो। तो हमारे सबके ही हार्ट में मतलब हिरण्यकशिपु तो, है ना, इन सब की तरह बैठा ही हुआ है एकदम, जो भगवान से दूर ले जा रहे हैं। और बाकी नरसिम्हा देव थे वो, अभी मतलब ये डस्क का टाइम हो रहा है, यही टाइम था, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं शाम में मरूं, रात में। तो अभी ये जो डस्क का टाइम है, अभी वो ऑस्पिशियस टाइम है, जो भगवान ने और अपने मतलब गोद में लेके, ना तो हवा में ना तो जमीन पे, तो गोद में लेके डस्क के टाइम में, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से, तो नाखून लेके एकदम और पूरा का पूरा कर देते हैं। मतलब भगवान अपने डिवोटी का कितना, कृष्णा बोलते भी है ना भगवत गीता में कि नेहा विक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवाय, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये कौन सा वर्ष होता है कि न मे भक्ता प्रणिष्यति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति।
कौन्ते या प्रति जानी ही न मे भक्ता प्रणिष्यति। मतलब कृष्णा डबल श्योर करते हैं कि मेरे जो डिवोटी हैं उनको मैं पर्सनली प्रोटेक्ट करता हूँ। मतलब इनडायरेक्टली नहीं करते हैं। जो भगवान के डिवोटी होते हैं भगवान उनको डायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं एकदम। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान है मतलब इस खंबे में, तो मतलब रहा नहीं गया फिर नरसिम्हा देव से ना। प्रहलाद महाराज ने बोला वो तो हर जगह है, इतने कॉन्फिडेंट है वो तो बोले कि हैं इस खंबे में, कि हाँ देख लो। तो जैसे ही तोड़ते हैं, अब नरसिम्हा देव ने छोड़ा, बस अब बहुत पानी सर से ऊपर निकल गया, मेरे मतलब इस डिवोटी को बहुत तंग कर दिया। तो वो तुरंत, और फिर भी जब वो इतने गुस्से में थे, जब हिरण्यकशिपु का वध करते हैं नरसिम्हा देव, तो इतने गुस्से में थे कि लक्ष्मी देवी उनके पास जाने से डर रही थी। मतलब सारे देवता स्तुति करने लग गए। वो स्तुति है भागवतम के अंदर कि मतलब हिरण्यकशिपु को मारने के बाद वो इतना गुस्से में थे, तो देवता और वो सब कांपने लग गए, थर्राने लग गए कि भाई उनको शांत कौन करे, अब नरसिम्हा देव को जाके शांत कौन करे। इवन लक्ष्मी जी जो थे, वो उनके जो इटर्नल कंसोर्ट हैं, वो भी डर गए कि नहीं मतलब नहीं जा सकते अभी। तो वो इतना फेरोशियस हो गए थे एकदम। तो वो सब देवता लोग बोलते हैं, प्रहलाद महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं वो इतना इनोसेंट एकदम डिवोटी, इतने सो इनोसेंट प्रभुपाद से कि वो एकदम आराम से जैसे ही रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके हार्ट में कुछ भी नहीं होता, वो एकदम आराम से चले जाते हैं। और नरसिम्हा देव तुरंत अपना हाथ उनके सर पे रख देते हैं। मतलब वो उनसे इतना, डिवोटी से इतना ज्यादा भगवान जो है मतलब प्यार करते हैं कि एक डिवोटी के लिए वो कुछ सहन नहीं कर सकते हैं। एकदम तुरंत उनके सर पे हाथ रखते ही तुरंत पैसिफाई हो जाते हैं। जैसे ही प्रहलाद महाराज जाते हैं नरसिम्हा देव के पास, वो उनके सर पे हाथ रखते हैं, नरसिम्हा देव तुरंत पैसिफाई हो जाते हैं। सो सच इज द वंडरफुल ग्लोरीज ऑफ डिवोटी Prahlad Maharaj. We pray to Prahlad Maharaj that may he bless all of us with his divine devotional qualities. Even fraction of them, if we can get, we can fulfill the mission of this human form of life. So, Prabhu, anything else you want to add? I think 2 minutes are remaining. Screen is showing. आप कुछ भी फाइनल कंक्लूडिंग वर्ड्स बोलना चाहेंगे? तो आपने इतना अच्छा मतलब वो बताई दिया लीला। Okay, Prabhu, then let us conclude. ग्रंथराज भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की जय। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा देव की जय। श्री प्रहलाद नरसिम्हा देव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Thank you very much for connecting, Prabhu. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.